हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अब बिट्टू बिट्टू कहाँ है? ये है। उठ गई क्या? उठ गई हो? ये कान कैसा खड़ा किए हो टाइसन? कान कैसे खड़ा किए हो भाई? उठो 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 उठो। गुस्सा हो क्या? उठो। अब सुबह सुबह गुस्सा नहीं हो जाना। उठो, नन्ही आ रही क्या? तुमको रात में डांट दिया तो तुम गुस्सा हो गए क्या? बताओ। हैं? रात में तुमको हमने डांटा था ना, है ना? तुम भौ भौ कर रहे थे, निन्नी खराब कर रहे थे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है टाइसन? ये क्या है? ये मुंह छुपा रही हो? शैतानी करोगे, डांट खाओगे। देखिए फ्रेंड्स कैसे ये कर रहे हैं। आहा, जम्हाई आ रही है। अभी भी नींद लगी क्या तुमको? सो जाओगे क्या? उठो उठो उठो। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। इधर देखो। आहा आहा आहा। उम, उठो 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 उठो। उठी उठी कर लो भाई, उठी उठी कर लो। उठो भाई, उठो उठो। तो शैतानी कर रही हो क्या? तुम छुप रहे हो भाई, तुम तो छुप रहे हो। ऐसे छुपी छुपी करोगे क्या? उठो 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 भाई, उठो उठो उठो। और सुबह हो गई है, सुबह हो गई। उठ जाओ टाइसन, उठो भाई, उठो भाई, उठो 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 लड़की, उठो। उठ जा भाई, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। हम भी सोने जा रहे हैं, अब तुम भी सो जाओ, ठीक? चलो हटो हटो, हम भी सोने जा रहे हैं। जा रहे हैं, हम फिर से सो जाएंगे। तुम शैतानी करते हो भाई। हम जा रहे फिर से सोने। ये देखिए फ्रेंड्स, कम्बल के अंदर फिर से घुसने जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, उनको सोने का फिर मन हो रहा है। ये देखिए देखिए, फिर घुस गए। फिर से सोने जा रहे। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। ये देखिए फिर से सो गई तुम। पीछे छो जाओगी का? और घूम भी करने नहीं जाओगी का? हैं? फिर से सो जाओगी क्या? बताओ। हैं? फिर से सोना है? देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से सोने के लिए कमल के अंदर घुस गए। ये उठ नहीं रहे हैं। बिट्टू उठो भाई। ये लड़का उठेगा नहीं क्या भाई? आज उठी उठी नहीं कर रही हो क्या टाइसन? चलो भैया, उठ जाओ बेटा। आज फ्रेंड्स ये उठ नहीं रहे हैं। आज हमने उनको डांट दिया था रात को। ये भौंक रहे थे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, सबकी नींद खराब हो रही थी। मैंने इनको डांट दिया। अभी ऊपर लेटे थे, आप देखिए नीचे कंबल के घुस गए हैं और उठने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। आप उठ भी नहीं रहे हैं।
बताइए, इनका टहलने का टाइम हो गया है और टाइम हो गया है इस समय 6:15। अब बताइए, अभी उठ नहीं रहे, नौटंकी कर रहे हैं। पता नहीं कब तक इनकी नौटंकी चलेगी फ्रेंड्स। और आप लोगों को अगर इनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इंसानों की वीडियो सभी लोग लाइक करते हैं, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, लेकिन जानवर की बहुत कम लोग करते हैं। इंसानों की वीडियो बनाने में इजी होता है क्योंकि वो स्टेप बार बार कर सकते हैं, लेकिन जानवर स्टेप एक बार करता है, जिसको बड़े यानी मेहनत के साथ बनाते हैं हम वीडियोस। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट इसीलिए बार बार करती हूँ कि एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इनकी जो हरकतें हैं वो मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सभी लोग देखें कि एक इंसान के साथ साथ जानवर भी वफ़ादार होता है। इंसान एक बार आप करोगे, आपकी सारी करी हुई बातें भूल जाएगा, एहसान किए हुए भूल जाता है, लेकिन एक जानवर ऐसी चीज़ होती है कि वो कभी नहीं भूलती है। वो मरते दम तक आपके लिए हमेशा पर कर्तव्य निभाता रहेगा। जितना आप इनको प्यार करेंगे उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा आगे रहेगा। इंसान क्या है कि एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन एक जानवर है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मैं एक बार एग्ज़ाम देने गई थी, मेरा सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ था, मैं कानपुर गई थी और ये फ्लैट पे जा रहे थे, नाइट का टाइम था और ये हमारे टाइसन पीछे पीछे जा रहे थे दौड़ दौड़ के चौराहे के पास से। उस समय लाइट से बहुत डरते थे, यानी गाड़ियों की लाइट से, और गाड़ियों से बहुत डरते थे क्योंकि कभी ये बाहर नहीं निकले। अब तो खैर इनको बाहर ले जाती हूँ मैं उन्नाव से लखनऊ, लखनऊ से उन्नाव, बाइक से ही हमेशा ये ट्रेवल करते हैं। तो अब इनकी हैबिट हो चुकी है, उस टाइम हैबिट नहीं थी तो ये खो गए थे। हम लोग इतना रो रो के परेशान हो गए इनके लिए कि समझ लीजिए हम लोग का ये वो बुरा हाल था कि ऐसे लग रहा था कोई हमारा ही बच्चा खो गया है। और हम लोग रो रो के परेशान शाम सुबह ढूंढते रहे इनको। और एक दिन ऐसा आया कि हम लोग उम्मीद हार चुके थे कि हमारे टाइसन शायद अब इस दुनिया में होंगे, क्योंकि हम लोग 20-25 दिन तक इनको ढूंढते रहे, सभी लोगों को फ़ोटोज़ दिखाते रहे, लेकिन ये नहीं मिले। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग उम्मीद अपनी पूरी छोड़ दिए। सब लोग कहने लगे कि शायद हो सकता है किसी ने बांध लिया हो, या हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो या दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों। तो आप लोग इनको ढूंढना बंद करिए। जनवरी का टाइम था, ठंड भी उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम लोग रो रो के बेहाल कि पता नहीं ठंड में कैसे रहता होगा, कंबल में बिस्तर पे सोने वाला और आपका सोफ़ा पे सोने वाला, बैठने वाला, हम लोगों के साथ लेटने वाला। आज पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुत्तों ने क्या इसका हाल बनाया होगा। सोच सोच हम लोग बहुत रोते थे, खाना भी नहीं खाते थे। इनके फेवरेट तहरी, तहरी बहुत खाते हैं ये, नॉनवेज में इतना इनको इंटरेस्ट नहीं है। तो अब जब हम लोग तहरी एक दिन बनाए तो दोनों लोग खूब रोए। मेरे पेरेंट्स भी परेशान कि टाइसन मिले कि नहीं मिले, फ्रेंड्स भी परेशान, वो भी खूब परेशान रहते थे इनके लिए। बिट्टू उठो तो, भाई उठो तो, अब तुम गुस्सा नहीं हो भाई, तुम भौ भौ कर रहे थे इसीलिए तुम हम गुस्सा रहे थे कि हम ले नहीं जाएंगे तुमको सुबह, तुम भौ भौ कर रही हो। फिर फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग उम्मीद हार गए। तो एक दिन मॉर्निंग में ये 8 बजे इनसे कहा दूध लेके आइए। हम दूध लेने गए और गाय को भी रोटी खिलाते थे, जो भी कुत्ते मिलते थे उनको बिस्किट खिलाते थे। हमेशा रो रो के यही कहते थे कि आप लोग ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करिएगा हमारे टाइसन सही सलामत हो और एक दिन हमारे से टकरा जाए किसी मोड़ पे, किसी राह पे।
और फ्रेंड्स, हम लोग को बहुत, समझ लीजिए, दिल इन्हीं पे लगा रहता था। खाना पीना हम लोग का ख़त्म हो चुका था। कहने को तो लोग कहते हैं कि इंसानों की सेवा कोई नहीं करता, जानवरों की सेवा करने चली हैं, लेकिन ये तो ऊपर वाला जानता है। और अब हम लोग अपने मुंह से क्या बताएं कि इंसानों में भी इंटरेस्ट है, लेकिन इंसान किया हुआ सब भूल जाते हैं। कई लोगों के साथ हम लोगों ने ऐसे ही किया, लेकिन लोगों ने हम लोगों को छोड़ दिया। जब दुख पड़ता है तब सामने आते हैं, जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पीछा छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास अभी प्रॉब्लम है, ये है वो है, फ़ोन भी करते हैं, उठाना बंद कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये हमारे टाइसन सुबह मॉर्निंग में ढूंढते ढूंढते पता नहीं किस हालत में कम से कम 15 किलोमीटर दूर खोए थे। और फिर उसके बाद ये पहली बार ही उधर गए, और कैसे तैसे बेचारे आए, एकदम दुबले हो चुके थे, बिल्कुल इनके शरीर में मांस नहीं था। बस ये समझ लीजिए कि एक ढांचा बना होता है जिस पे हम लोग एक कागज़ की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको एक शेप दे देते हैं, बस वही कंडीशन था। बाकी इनके शरीर में बचा कुछ नहीं था। और ये भी ढूंढ रहे थे। एक दिन इनकी पूँछ इनको नज़र आई, क्योंकि पहचानने की कंडीशन में नहीं थे, ये बहुत दुबले हो चुके थे, तो पहचानने की कंडीशन में नहीं थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा, पूँछ इसकी टल दिखाई दी इनको, गली की तरफ ये मुड़े, उधर दूसरी तरफ खड़े हुए थे चौराहे के पास। जब इन्होंने कहा टाइसन, तो इनकी वो हालत थी, ऐसे दौड़ के चिपके हैं गाइस, ऐसे दौड़ के चिपके हैं, इधर मुंह लगा रहे थे, इधर मुंह लगा रहे थे, इतना रो रहे थे, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ कर कर के खूब रो रहे थे। अब सोचिएगा वो कंडीशन क्या रही होगी कि किस तरीके से ये एकदम जैसे कोई बिछड़ा हुआ सदियों का और अचानक मिल गया हो। इनको इतनी खुशी थी कि इनसे जाहिर नहीं होते, बन रहा था कि टाइसन बताएं। फिर गाइस उसके बाद मैं बाथरूम में थी, ये आए, रोज़ रोज़ हमें यूं ही तसल्ली देते थे, टाइसन मिल गया अचानक बोल के हम खुश हो जाते थे, भागते थे। उस दिन भी ऐसे ही कहा इन्होंने। तो मैं जब इन्होंने बोला कि टाइसन आ गए, तो मैंने बिलीव नहीं किया, मेरा बाथरूम का गेट खुला हुआ था। ये भाग के गया, वहीं बाथरूम में ही मुझे गले लपट लपट के रो रहा था। इतना गंदा था, इतनी स्मेल आ रही थी इनके पास, इतनी स्मेल आ रही थी कि पूरा घर मेरा बदबू करने लगा। मैंने इनको फिर गले चिपट चिपट के मैं खड़ी हुई, मेरे यहाँ किस कर रहा था, यहाँ पे चाट रहा था, यहाँ एकदम इतना रो रहा था, ये बिलक बिलक के, जैसे लग रहा था कि इंसान होता तो रो के अपनी व्यथा बताता। वही कंडीशन के साथ भी थी। फिर उसके बाद इन्होंने भाई रिलैक्स हुए। फिर धूप तो निकली नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 बाल्टा पानी गर्म किया, जो बड़ी 60 लीटर वाली बाल्टी होती है, उसमें 2 लीटर पानी गर्म करके इनको 5 शैम्पू लगी। जब इनका थोड़ा सा झाग निकला, इतनी मतलब गंदगी, इतनी चिपचिपाहट, इतना मतलब। फिर उसके बाद ये थोड़ा देखने लायक हुए। फिर इनको हमने कम्बल में, डबल कम्बल में, एक ये कम्बल है, एक और है, डबल कम्बल में हमने लपेटा। तब जाके इनको जैसे लग रहा था कि ये पूरा 1 महीना, 1 महीने 10 दिन में आए थे समथिंग, ये सोए नहीं। फिर ये आराम से उस दिन सोए। जैसे मैंने हाथ टच किया वैसे एकदम खौरिया के उठे। फील हुआ इनको कि जैसे कोई और कुत्ता आया और इनको, या कोई इंसान आया जो मारने के लिए इसको हाथ लगाया। गाइस मैं भी रोई बहुत, आज भी वो मतलब मैं जब भी वो चीज़ याद करती, भगवान ना करे कोई इतनी प्यारी चीज़ किसी का मिस हो जाए। मैं इनसे लिपट लिपट के खूब रोई। फिर इनको मैंने शांत किया, ये भी शांत हुआ, फिर मेरी गोद में ही बैठा रहा, बैठे बैठे सो गया गाइस। और आज इनको खोने से डरते हैं हम लोग, और इनकी दुलार प्यार इसीलिए आप लोगों से शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन्हें
कम से कम इसीलिए ही आगे बढ़ा दीजिए कि कभी अगर बाई चांस मेरा बाबू खो जाए तो मुझे दोबारा मिल जाए, मुझे निराश ना होना पड़े, या कोई इनको इधर उधर दुत्कारे ना, भगाए ना। कम से कम वीडियो के माध्यम से वो इनको अपने घर में 1-2 दिन के लिए शरण दे और मुझ तक कांटेक्ट करने की कोशिश करे। सो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरे बाबू की सच्चाई रियलिटी पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी इनकी वीडियोस हम आप तक की पहुँचा सकें और आपको इनके सारे वीडियोस, इनकी सारी एक्टिविटीज़ कुछ आपको मिलती रहे। सो गाइस, बाय।